पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने यह कहा कि अभी और रिजल्ट जारी होंगे। फिर एकाएक 19 जनवरी को आखिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके ये कहा कि इस पर अनुशंसा नहीं की जा सकती है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, आखिर ऐसा क्यों? अब मैं क्या कहूँ, देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है ना? बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पिछले 15-20 दिनों में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री बने हैं, है ना? ये हालत है। लगभग 20 रोज पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री थे। वो अपना पाठक सर से तनातनी कर रहे थे। उसके बाद उनको उनको भेज दिया गया गन्ना चूसने के लिए गन्ना मंत्रालय। उसके बाद आए आलोक मेहता। आलोक मेहता आए, वो बेचारे उन्होंने कार्यभार संभाला, कार्यालय जाके बैठे कुछ मुश्किल से कुछ घंटे बाद पलटू राम ने नया गठबंधन बना लिया। अब 1-2 रोज पहले ये बन गए हैं, विजय चौधरी बन गए हैं। तो आप समझिए कि 20 दिन में 3 शिक्षा मंत्री, ये तो हाल है सरकार का। पूरा शिक्षा विभाग के अधिकारी इसी में व्यस्त हैं कि एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरे का गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं। फिर एक को विदा करते हैं गुलदस्ता देके पूरा शिक्षा विभाग तो गुलदस्ता बनाने में व्यस्त है, तो काम कहाँ होगा? और ये जो आपने पूरक परीक्षा फल की बात की, देखिए पाठक सर मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है। एक फतवा निकाल लिया शिक्षा विभाग ने, और वो तो काफ़ी सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ है, मैंने भी पढ़ा है। अब उसमें आप लिख रहे हैं तो लगता है कि उत्तर कोरिया की भाषा, एकदम तानाशाही की भाषा, कि उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाएगा, जो कि मतलब दबाव बनाएँगे और चिन्हित करके उनको अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 19 उसमें हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और हर नागरिक का वो मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, है ना? अब पाठक सर अपर मुख्य सचिव बन जाए, मुख्य सचिव बन जाए, कुछ बन जाए, वो देश के संविधान से तो ऊपर नहीं है। तो उसमें ये कहना कि चिन्हित करेंगे, अरे बिहार में बड़े-बड़े माफिया हैं, लेसी सिंह इतनी बड़ी क्रिमिनल है और वो मिनिस्टर बनी हुई है बिहार में। बड़े-बड़े माफिया को तो चिन्हित करने की औकात नहीं है प्रशासन को। तो इन बेरोज़गार लड़के-लड़कियों को चिन्हित कर देंगे और उन पर एक्शन ले लेंगे, ये सब क्या है भाई? और अपनी ताकत पहचानिए, इस देश के यदि सारे बेरोज़गार इकट्ठे हो जाएँ ना, तो मुख्यमंत्री भी बेरोज़गार हो जाएँगे और प्रधानमंत्री भी बेरोज़गार हो जाएँगे। खाली जुमलेबाज़ी, हवाबाज़ी, झूठ बोलना, यही लोग जब विपक्ष में भाजपा वाले थे। में ज़्यादा सत्ता का नशा चढ़ना भी है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है ना? चुनाव आप हार जाइएगा, ज़मानत जब्त हो जाएगी, तो सब राम भक्ति निकल जाएगी, जाके अयोध्या में फिर कटोरा लेके भीख माँगिएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी हो गया, नियुक्ति पत्र भी बट गए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लग रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन में सीधे मेंशन था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया कि अब इस पर अनुशंसा नहीं की जाएगी। इसके बाद छात्र काफी परेशान है, निराश है और लगातार सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई फैसला आ जाए ताकि हमारा भविष्य जो है वो बन सके। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, शिक्षा विभाग ने पहले 3 जनवरी को एक लेटर आयोग को जारी किया था और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आयोग ने भी 4 जनवरी को यह कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूं। 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने यह कहा कि अभी और रिजल्ट जारी होंगे। फिर एकाएक 19 जनवरी को आखिर ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके ये कहा कि इस पर अनुशंसा नहीं की जा सकती है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, आखिर ऐसा क्यों? अब मैं क्या कहूँ, देखिए दर्शकों को मैं बताता हूँ कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है ना? बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पिछले 15-20 दिनों में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री बने हैं, है ना? ये हालत है। लगभग 20 रोज पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री थे। वो अपना पाठक सर से तनातनी कर रहे थे। उसके बाद उनको उनको भेज दिया गया गन्ना चूसने के लिए गन्ना मंत्रालय। उसके बाद आए आलोक मेहता। आलोक मेहता आए, वो बेचारे उन्होंने कार्यभार संभाला, कार्यालय जाके बैठे कुछ मुश्किल से कुछ घंटे बाद पलटू राम ने नया गठबंधन बना लिया। अब 1-2 रोज पहले ये बन गए हैं, विजय चौधरी बन गए हैं। तो आप समझिए कि 20 दिन में 3 शिक्षा मंत्री, ये तो हाल है सरकार का। पूरा शिक्षा विभाग के अधिकारी इसी में व्यस्त हैं कि एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरे का गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं। फिर एक को विदा करते हैं गुलदस्ता देके पूरा शिक्षा विभाग तो गुलदस्ता बनाने में व्यस्त है, तो काम कहाँ होगा? और ये जो आपने पूरक परीक्षा फल की बात की, देखिए पाठक सर मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वो ऐसे ही कुछ उल्टे-सीधे काम करता रहता था। कभी बोलता था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले चलो, फिर कहता था दौलताबाद से दिल्ली ले आओ। तो एक कहावत बन गई है तुगलकी फरमान। अब पाठक सर तो इसमें मतलब मुझे लगता है बिल्कुल निपुण हो गए हैं।
अभी आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की, देखिए टीआरई 1 में तो निकला था सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिजल्ट निकला जारी की था। गई है। पूरा मतलब इसी सरकार ने जारी किया, इसी आयोग ने किया, सब कुछ इसी ने किया। हुँ, टीआरई 2 में मतलब पलटू राम ने भी कहा, पहले आपने भी कहा कि नहीं निकलेगा। अचानक अब जो जैसा आपने कहा 19 जनवरी या जो भी तारीख थी, हुँ, उसमें एक फतवा निकाल लिया शिक्षा विभाग ने और वो तो काफ़ी सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ है, मैंने भी पढ़ा है। अब उसमें आप लिख रहे हैं तो लगता है कि उत्तर कोरिया की भाषा एकदम तानाशाही की भाषा कि उन अभ्यर्थियों को चिह्नित किया जाएगा, जो कि मतलब दबाव बनाएँगे और चिह्नित करके उनको अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कौन बात हुई भाई? अभ्यर्थी तो अपने हक की माँग कर रहे हैं। वही मैंने और ये जो आदेश है शिक्षा विभाग का जो भी पत्र है, जो भी है, ये सरासर असंवैधानिक है। मैं बताता हूँ दर्शकों को कि जो भारत का संविधान है, उसमें धारा 19 है, आर्टिकल 19 उसमें हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और हर नागरिक का वो मौलिक अधिकार है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, है ना? अब पाठक सर अपर मुख्य सचिव बन जाए, मुख्य सचिव बन जाए, कुछ बन जाए, वो देश के संविधान से तो ऊपर नहीं ऊपर है। नहीं हो सकता। तो यदि अभ्यर्थी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि हम भाई पूरक परीक्षाफल निकालें, नेचुरल है उनके करियर का सवाल है, कोई भी बोलेगा। तो उसमें ये कहना कि चिन्हित करेंगे, अरे बिहार में बड़े-बड़े माफिया हैं, लेसी सिंह इतनी बड़ी क्रिमिनल है और वो मिनिस्टर बनी हुई है बिहार में। हुँ, बड़े-बड़े माफिया को तो चिन्हित करने की औकात नहीं है प्रशासन को। तो इन बेरोज़गार लड़के-लड़कियों को चिन्हित कर देंगे और उन पर एक्शन ले लेंगे, ये सब क्या है भाई? ये सब देखिए गीदड़ भभकी है, देखिए ये सब मामला टिकेगा नहीं कोर्ट में। हुँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि भाई डरने की कोई बात नहीं है। हुँ, जो डर गया सो मर गया, है ना? अपनी बात रखिए, मजबूती से रखिए, शांतिपूर्ण रखिए। है ना? शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी ताकत पहचानिए। इस देश के यदि सारे बेरोज़गार इकट्ठे हो जाएँ ना, हुँ, तो मुख्यमंत्री भी बेरोज़गार हो जाएँगे और प्रधानमंत्री भी बेरोज़गार हो बेरोज़गार जाएँगे। हो जी, जी। अगर बात की जाए सर तो कुछ ही दिनों पहले जी। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। जी, जी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बातें की जा रही थी कि जारी की जाएगी। अब एनडीए की सरकार है। जब बीजेपी के नेताओं से सवाल किया जाता है, तो उनका बयान आता है कि कुछ ही दिन तो हुए हैं सरकार बने हुए। अभी तो विभाग भी नहीं बटा है। हुँ, हुँ। जबकि खुद जब विपक्ष में थे सुशील मोदी, तो उन्होंने कहा था कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे यदि मेरी सरकार बनती है। तो छात्रों के लिए क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जा रही है? 2 सरकार बदल रहे हैं, उसके बीच में अभ्यर्थी पीसे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। देखिए राम झूठ बोलना तो राम भक्तों के डीएनए में है ना। ये तो राम भक्त लगता है दुनिया में पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए। हुँ, वहाँ एक मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं। हुँ, 2014 में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो सभी नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएँगे। हुँ, आज सुबह में भी मैंने अपना खाता चेक किया है। हुँ, 15 पैसे नहीं आए हैं। आप भी चेक कर लीजिएगा, आपको भी नहीं मिले होंगे। तो खाली जुमलेबाज़ी, हवाबाज़ी, झूठ बोलना यही लोग जब विपक्ष में भाजपा वाले थे बिहार में, हुँ, यही जो टीम थी, ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि ये पूरा परीक्षा फल निकालेंगे, ये करेंगे, सड़कों पर निकलते थे। हुँ, अब जब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तो ये अभ्यर्थी गए थे भाजपा कार्यालय में, हुँ, तो सब राम भक्त पतली गली से निकल गए निकल और गए। पुलिस को बुला के उन अभ्यर्थियों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। हुँ, तो फिर मैं बताता हूँ कि भाई जनतंत्र में ज़्यादा सत्ता का नशा चढ़ना भी है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो हानिकारक जाता होता है ना? चुनाव आप हार जाइएगा, ज़मानत जब्त हो जाएगी, तो सब राम भक्ति निकल जाएगी। जाके अयोध्या में फिर कटोरा लेके भीख माँगिएगा। जितने लोग वही मंत्री बन के घूम रहे हैं ना, पगड़ी बाँध के और दाढ़ी बढ़ा के। हाँ, हुँ। जी। सर तो क्या आप अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे सर? क्योंकि अभ्यर्थी कहीं न कहीं अब हार चुके हैं सर, हताश हैं। उनको लग रहा है कि ना पदाधिकारी हमारी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ना नेता आगे बढ़ रहे हैं सर। उनको क्या कहिएगा अभ्यर्थियों को? देखिए, देश बस पदाधिकारी और नेता से नहीं चलता, देश में अदालत भी कोई चीज़ है, न्यायपालिका भी कोई चीज़ है, ये याद रखें। अभी मैं अभ्यर्थियों को याद दिलाता हूँ, अभी एक बबीता कुमारी नाम की शिक्षिका थी, अभी हाल में नियुक्त हुई थी। ये मधुबनी की रहने वाली अंधरा ठाड़ी की। उसने कुछ संघ-वंघ बना लिया था शिक्षकों का, तो उसको शिक्षा विभाग ने फतवा निकाला और बर्खास्त कर दिया। वो बबीता कुमारी चली गई पटना हाई कोर्ट, उसने चुनौती दी अपनी बर्खास्तगी को। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और कहा है कि ये बर्खास्तगी का आदेश तुरंत रद्द किया जाता है और तुरंत आदेश दिया है कि बबीता कुमारी को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। तो देश में बस व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ही नहीं है, है ना? न्यायपालिका भी है, ये मोटी बात याद रखें। लड़के-लड़कियाँ, अभ्यर्थी और मैं उनके बड़े भाई के नाते ये कहता हूँ कि भाई जो भी आंदोलन है बिल्कुल वो शांतिपूर्ण करें, नहीं तो आंदोलन की बदनामी होगी और सरकार को कुचलने का भी एक बहाना मिलेगा। जैसे किसानों को देखिए, किसानों ने 13 महीने तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया और नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को घुटने पर ला दिया। तो उसी तरह ये लोग भी शांतिपूर्ण आंदोलन करें, तो ये पाठक रहे या पलटू राम रहे, कोई भी रहे, सबको झुकना पड़ेगा। जी।
ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभ्यर्थियों को संवैधानिक रूप से चलना चाहिए, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कीजिए और अपनी हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।